नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐहरियाणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ सामने विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ अपने अंतर में दृष्टि को जोड़कर उस चैतन्य तत्व को ही दिखा रहे हैं, उस चैतन्य को ही देखने दिखाने की प्रेरणा दे रहे हैं। बात यही करते हैं, येन केन प्रकारेण, बस वो चैतन्य ज्योति आत्म ज्योति आत्म तत्व वो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा वो दृष्टि का विषय बन जाए। अनादि काल से इसने सब पर्यायों को तो देखा, लेकिन पर्यायों की ओट में छिपे हुए उस चैतन्य तत्व को नहीं देखा। पर्यायों की ओट में, राई की ओट में पहाड़ जैसा है, पर्याय क्षणिक है, एक समय मात्र की है, और उस एक समय मात्र की पर्याय के पीछे अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व छिपा हुआ है। एक समय की पर्याय को यदि गौण करके, एक समय की पर्याय को यदि ओझल करके देखा जाए, उसे हटा करके देखा जाए, तो पीछे शुद्ध चैतन्य तत्व दिखाई देता है। वो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व, वो आत्मा, वो ज्ञायक भगवान आत्मा, वो प्रभु परमात्मा, वो एक समय की पर्याय की ओट में छिपा है। जैसे बादलों की ओट में, क्या कहें, बादलों की ओट में जिस तरह से सूर्य छिपा रहता है और दिखाई नहीं देता, मंद मंद प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन समझदार लोग उसे दैदीप्यमान प्रकाशमान स्वीकार कर लेते हैं। जितने भी समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, यदि उनसे बात की जाए तो वे तुरंत यह बात कह देते हैं कि भाई साहब तो सब जानता है, क्या उसके बराबर ख्याल में आ रहा है, वो आत्म तत्व बराबर ख्याल में आ रहा है। उसके कैसे ख्याल में आ रहा है वो आत्म तत्व? क्योंकि वो जानता है इन बादलों को गौण करके उस सूर्य को देखना। ऐसे ही जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष है वो बराबर इस बात को जानते हैं कि वर्तमान पर्यायों के पीछे छिपा हुआ एक आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व की ये वर्तमान मति ज्ञान रूप किरण, मति ज्ञान रूप, ये जैसे प्रकाश की किरण है ना, उसी तरह से ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूप वर्तमान प्रकट ज्ञान, इस प्रकट ज्ञान में वो ज्ञायक दिख रहा है। ये जो किरण दिखाई दे रही है, आंशिक जो तत्व की धारा जो दिखाई दे रही है, इस अंश में परिपूर्णता का आभास ज्ञानी जीव को हो जाता है। यहाँ 13वीं गाथा और उसकी टीका की चर्चा चल रही थी, और टीका का पूर्वार्ध हमने यहाँ संपन्न कर लिया था। आज इस टीका में समागत कलश की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पहले 13वीं गाथा मूल गाथा पढ़ते हैं, फिर पद्यानुवाद पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे।
देखिए आप, मूल गाथा पेज नंबर 36 पर दी गई है। भूदथेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवरणे जर बंधो मोक्षो ये सम्मतम चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व है। तत्वार्थ है ये, भूतार्थ से जाने हुए, ये ही सम्यक्त्व है। और यह बात सब आप लोग जानते ही हैं कि जिस क्रम से यहाँ शब्दावली का प्रयोग मूल गाथा में किया, उसी क्रम से आगे अधिकारों का बंटवारा किया है या आगे अधिकारों को लिखा है। इसलिए कुंद कुंदाचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, यह बात उनके दिलो दिमाग में पहले से ही चल रही है। यहाँ इस गाथा की टीका करते हुए यह स्पष्ट बता दिया कि ये जो थे ये भूतार्थ हैं कि अभूतार्थ हैं। नव तत्वों की चर्चा तो की, लेकिन ये नव तत्व जब व्यवहार नय का आश्रय लेकर के देखे जाते हैं तो भूतार्थ दिखाई देते हैं, सत्यार्थ दिखाई देते हैं, ये सब हैं। लेकिन जब इन्हीं को नव तत्वों को ही जब निश्चय नय या भूतार्थ नय से देखा जाता है तो फिर ये सब अभूतार्थ दिखाई देते हैं। बड़ी गजब की बात थी, कल अंतिम चरणों में हमने कही थी आपसे, भूतार्थ से देखते हैं तो अभूतार्थ दिखते हैं, अभूतार्थ से देखते हैं तो भूतार्थ दिखते हैं। यार ये क्या उलट पुलट है जैन शासन। भूतार्थ से देखो, भूतार्थ माने शुद्ध नय से देखो तो ये 9 के 9 अभूतार्थ दिखेंगे। अभूतार्थ माने व्यवहार नय, उस अभूतार्थ नय से देखो तो हमें ये 9 के 9 भूतार्थ दिखाई देंगे। ये क्या है चक्कर, भूतार्थ हैं या अभूतार्थ हैं कैसे ये भैया, देखने का फ़र्क है। ये बड़ा गजब का यहाँ प्रकरण बताया जा रहा है और काफ़ी चर्चा इनके संदर्भ में हो गई थी। माने 2 रूप में इन्हें देखा गया था, एक विकार रूप होने योग्य और एक विकारी करने वाला। इसी तरह से एक आश्रव रूप होने योग्य और एक आश्रव रूप करने वाला, ऐसे ही संवर होने योग्य और संवर कराने वाला। तो होने योग्य और करने वाला, तो होने योग्य में जीव तत्व को लिया और करने वाले में जब कराने वाले की चर्चा की तो वहाँ अजीव तत्व को लिया हेतु रूप से, उसे हेतु कह कर के पुकारा गया। जब टीका को प्रारंभ किया था तो वहाँ प्रारंभ करते हुए पुण्य और पाप दोनों के लिए विकार शब्द का प्रयोग किया था और आगे चल कर के ये पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष सबको विकार कह कर के, जीव के विकार कह कर के और अजीव के भी कह कर के पुकारा गया। ध्यान दीजिएगा, एक विकार शब्द का पहले प्रयोग किया, दूसरी जगह फिर विकार शब्द का प्रयोग किया। एक ही गाथा की टीका कुछ 2-4 पंक्तियों ऊपर नीचे और दोनों जगह पर विकार शब्द के प्रयोग में अर्थ भेद है। कैसा स्वरूप है, शब्द एक ही लेकिन कहाँ प्रयोग किया गया है उसके अर्थ में भिन्नता होती है। लौकिक में भी रोजाना आप कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं उसमें भिन्नता देखी जाती है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, आप यदि गुजरात में मीठू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ मीठा माने नमक है ना, और यदि राजस्थान में या अन्य प्रांत में प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ मीठा माने शुगर है ना। कौन सी जगह पर आपने उसका प्रयोग किया है। नमक का प्रयोग सेंधव शब्द कह करके भी पुकारा जाता है। बहुत पुराना उदाहरण है न्याय शास्त्रों का, जहाँ नमक शब्द के लिए सेंधव शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन महाराजा युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयार खड़े हुए थे और उन्होंने कहा सेंधव लेकर के आना, तो नया नया कर्मचारी दौड़ता हुआ गया किचन में और वहाँ से
नमक उठा करके ले आया। अरे भाई, सेंधव का अर्थ यहाँ सेंधव देश का घोड़ा, सिंध देश के घोड़े को सेंधव कहते हैं। सिंध प्रांत का वो जो घोड़ा है वो सेंधव कहलाता है। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, घोड़ा ले आया। अब क्या हुआ, युद्ध से वापस लौटने के बाद महाराजा भोजन करने के लिए बैठे और उन्होंने भोजन में नमक की कमी जान करके कहा सेंधव लाओ। अब वही कर्मचारी दौड़ता हुआ गया और घोड़ा पकड़ करके ले आया कि तुझे अकल नहीं है क्या, कि महाराज आप ही ने तो बताया था मेरे को सुबह कि अरे नमक होता है इसका मतलब। तो दो जगह पर दो शब्दों के प्रयोग महाराजा के द्वारा किए गए, लेकिन कहाँ कौन से उसी शब्द का प्रयोग स्थान परिवर्तित हो जाने से शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। स्वरूप है इसी तरह का। यहाँ विकार शब्द का प्रयोग किया, विकार शब्द का प्रयोग पुण्य और पाप दोनों के लिए किया। वहाँ तक तो ठीक था कि दोनों विकारी हैं, लेकिन जब संवर के लिए भी विकार शब्द का प्रयोग किया, निर्जरा के लिए भी विकार शब्द का प्रयोग किया, अरे और तो और मोक्ष के लिए भी विकार शब्द का प्रयोग किया, तो बात थोड़ी सी विचारणीय हो जाती है। और वो क्या बात हो जाती है विचारणीय, कि विचारणीय बात इतनी ही समझना कि भैया शब्द का अर्थ यहाँ भिन्न है। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। अरे शब्द के अर्थ क्या, अर्थ के भी अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। हम क्या बताएं आपको। अर्थ माने धन भी होता है, अर्थ माने मतलब भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन भी होता है। अर्थ मीनिंग, अर्थ इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ माने क्या, कितने अर्थ के अनेक अर्थ हैं। अर्थ के भी कई अर्थ होते हैं। क्या बताएं आपको, माने कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ किस तरह से किया जा रहा है, ये आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। वस्तु एक, नाम अनेक, अनेक शब्द, शब्द एक और वस्तुएं अनेक। ये समभिरूढ़ नाम का एक नय है। जब हम समभिरूढ़ नय पढ़ाते हैं तो इस तरह के बहुत तरह के प्रयोग उस समभिरूढ़ नय के अंतर्गत करते हैं। गाय शब्द के, गौ शब्द के 17 अर्थ किए, 11 अर्थ किए गौ शब्द के। गौ शब्द का अर्थ वाणी भी होता है। लो, आपकी गौ बहुत अच्छी है, ऐसा ऐसा कहेंगे क्या? अरे भाई, यहाँ वाणी शब्द के अर्थ, वाणी अलग है और गौ अलग है, लेकिन जो जिस अर्थ में रूढ़ हो उसे समभिरूढ़ नय प्रयोग करके बतलाता है। भाई साहब यार एक फ़ोन करना है, सेल देना जरा। सेल देना मतलब यहाँ टेलीफोन के अर्थ में सेल शब्द का प्रयोग है, यहाँ मोबाइल के अर्थ में सेल शब्द का प्रयोग है। कोई बायोलॉजी वाला यदि बात करेगा तो सेल का हमारे बॉडी में बनने वाले सेल की चर्चा करेगा। क्या घर में ये घड़ी बंद हो गई, सेल चाहिए, तो वहाँ वो सेल अलग प्रकार का सेल है। वो बैटरी वाला सेल है, घड़ी में सेल खत्म हो गया, ये कौन से सेल की चर्चा है? बॉडी के सेल की चर्चा है, फ़ोन वाले सेल की चर्चा है। और दुकानदारों से, व्यापारी लोग हैं, दीपावली का सीजन, दशहरे का सीजन, न्यू ईयर का सीजन, क्या कहते हैं, सेल लगी है, सेल, ये सेल अलग है। अब कौन सी जगह पर सेल है, कौन से सेल की बात कर रहे हैं, जरा सोचना पड़ेगा हमारे को। है जाली को भी कहते हैं, सब अलग अलग तरह की बात है भाई साहब, बहुत जगह पर। तो यहाँ जो प्रयोग किए उनके हमारे को विचित्र प्रकार के अर्थ देखने को मिले। और इस टीका के पूर्वार्ध के अंतिम चरण में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति की व्याख्या कर दी। ओहो, क्या आत्मख्याति लिख रहे हैं, किसका नाम आत्मख्याति है भाई साहब? 38 नंबर पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ देखिए जरा, यहाँ क्या लिख रहे हैं। तीसरा है वैसे तो, इस प्रकार एकत्व रूप से प्रकाशित, इस प्रकार एकत्व रूप से प्रकाशित ये भगवान आत्मा शुद्ध नय के रूप में अनुभव किया जाता है। एकत्व रूप से शुद्ध रूप अनुभव किया जाता है। अरे सोनार के पास में यदि आप गोल्ड लेकर के जाएंगे, कोई भी जेवर लेकर के जाएंगे, तो वो उसमें सिर्फ शुद्धता ही देखता है, वो उसमें प्योर गोल्ड कितना है वो देखता है। आप उसमें कितनी भी मिलावट करो, वो उसमें प्योर गोल्ड को ही देखेगा। ऐसा ही स्वरूप है उसका।
माने आप समझिए, आप 2 तोला सोना लेकर के गए और 2 तोले सोने में यदि 2 ग्राम की मिलावट है तो 2 ग्राम की मिलावट नहीं देख करके कहेगा भाई साहब 2 तोला सोना है। और यदि उसमें 3 ग्राम मिलावट चली गई तो भी कहेगा 2 तोला ही सोना है। फिर गया व्यक्ति और उसमें ज़्यादा मिलावट करवा करके 5 ग्राम मिलावट लेकर के चला गया, उसमें कहा कि इसके अंदर सोना तो 2 तोला ही है। कि क्या बात करते हो, जब देखो तब तुम्हें 2 ही तोला। हाँ भाई, हमें तो वही दिखाई देता है, हमें तो यही दिखाई देना है। ये देखिए, ये छिपे हुए तत्व को देखने की बात कर रहे हैं संजय जी भाई साहब। क्या तो संसार तो कौवे सब जगह काले ही होते हैं, एक बात तो ये। दूसरी बात ये, सबको सब खबर है, सब बराबर इस बात को जानते हैं। और अमृत चंद्राचार्य भी इस बात को जानते थे, हम नहीं, हमने तो अमृत चंद्राचार्य से सीखी है ये बात। वे लिख रहे हैं, एकत्व रूप से प्रकाशित भगवान आत्मा शुद्ध नय के रूप में जब अनुभव किया जाता है, जब शुद्ध नय के रूप में देखा जाता है तो, और यह अनुभूति जब वो शुद्ध नय के रूप में अनुभव किया जाता है, वही भगवान आत्मा वही है, और किया उसे अनुभव किया जाता है, तो यह अनुभूति ही आत्मख्याति है। अनुभूति को आत्मख्याति कहते हैं। आप यदि आत्मख्याति चाहते हैं तो अनुभव करो आत्म तत्व का। मैं बात बताऊं, एक थोड़ी गहरी बात। आप यदि आत्म तत्व का अनुभव करते हैं, ध्यान दीजिएगा काला साहब, यदि आप आत्म तत्व का अनुभव करते हैं तो आपकी ख्याति संपूर्ण लोक में फैल जाएगी। कि अरे साहब क्या बात कर रहे हो, कैसे फैल जाएगी? आत्म तत्व का अनुभव करेंगे तो अरे आपकी रक्षा करने के लिए चतुर्निकाय के देव तैयार खड़े रहेंगे, जिन्हें आत्म तत्व का अनुभव होता है। उनकी ख्याति, उनकी चर्चा इंद्रलोक में चलती है, देव लोग बैठ करके उनकी चर्चा करते हैं, उनके श्रद्धान की, उनके ज्ञान की, उनके अनुभव की, उनकी अनुभूति की। आपकी क्या बात कर रहे हैं, आप कौन सी ख्याति की चर्चा कर रहे हैं? जिन्हें आत्म तत्व अनुभूति का विषय बन जाता है, फिर उनकी चर्चा, ये 3 प्रकार के देव तो यहाँ आ जाएंगे दौड़े दौड़े। जिन जीवों को अनुभव होता है, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, उनके चारों तरफ ये व्यंतर आदिक देव ये चारों तरफ मंडराते हैं, ये चारों तरफ घूमते हैं। इन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, इनकी सारी व्यवस्थाएं देव करते हैं, सारी व्यवस्थाएं देव लोग संचालित करते हैं। मुझे बतलाइए उस बाल तीर्थंकर में क्या है ऐसा जिसके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात और सारी नगर की व्यवस्था, ये क्या दिखा उनको उसमें, ये बताओ मुझे। अनुभूति दिख रही है और कुछ नहीं, ये आत्मख्याति। अरे जिन्हें अपनी ख्याति है, जिन्हें अपनी पकड़ है, जो अपने आप को जानते हैं, जो अपने आप का अनुभव करते हैं, दुनिया के लोगों के चित्त में उनकी महिमा आती है। ऐसा ही स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है भाई सब। अनुभूति ही आत्मख्याति है और आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। क्या समझ में आ रही है बात? यही सम्यक दर्शन है। बड़ा गजब का अर्थ यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्मख्याति का किया। आत्मख्याति शब्द का प्रयोग भी यहाँ किया। तीसरी गाथा में टीका लिखने की, तीसरे कलश में टीका लिखने की भावना व्यक्त की थी। क्या, और यहाँ तो स्पष्ट नाम आत्मख्याति शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। अतः भूतार्थ नय से जाने हुए नवतत्व ही सम्यक दर्शन है। यह कथन पूर्णतः निर्दोष है। आगे, यह तो सर्वविदित ही है। गायक भाव प्रबोधिनी पढ़ रहे हैं अपन। यह तो सर्वविदित ही है कि आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार की संस्कृत भाषा में जो टीका लिखी है उसका नाम उन्होंने आत्मख्याति रखा है। एक तो वो आत्मख्याति है, और सर्वप्रथम इस गाथा की टीका में आत्मख्याति शब्द का प्रयोग किया है। आत्मख्याति शब्द का मूल प्रयोग यहाँ हुआ है। बीज वहीं डल गए थे तीसरे कलश में ही, वहीं इस तरह की बात हो गई थी कि हम ये व्याख्या कर रहे हैं इस समय सार ग्रंथ की, जिसका अर्थ स्वयं उन्होंने आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन किया है। बोलो आप क्या कह रहे हैं? सामने से एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। गच्छ कुमार मुनिराज, ये गच्छ कुमार मुनिराज पर उपसर्ग हुआ तो
देव नहीं आए क्या? तो श्रद्धावान की श्रद्धा माने अब ये देव क्यों नहीं आए फिर वहाँ? अरे थोड़ा सा आने में देर लग गई और जितने देर में देव आए उतनी देर में उन्हें केवल ज्ञान हो गया। अब क्या करें? तो केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करने लग गए। हाँ, समझ में आ रही है बात? देव तो आए थे, देवों के चित्त में तो गजकुमार स्वामी की महिमा थी, लेकिन जैसे ही वे गजकुमार स्वामी के ऊपर होने वाले उपसर्ग के लिए दौड़ते हुए चले आए, तब तक देखा उनके आते ही कि गजकुमार स्वामी को तो अरे ये तो अरंती बन गए, मैं इनकी क्या रक्षा करूंगा, ये तो अपने स्वभाव में स्वयं रक्षित थे, इन्हें तो केवल ज्ञान हो गया, ये तो अरंत बन गए, अरे जय हो अरंत भगवान की जय हो, वो जय जयकार करने लगे। अब क्या करें बोलो? ऐसा है, अचल श्रद्धा है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं आगे, आत्मख्याति का अर्थ होता है आत्मा की प्रसिद्धि। आत्मख्याति माने आत्मा की प्रसिद्धि। हमारा आत्मा दूसरों को जाने या दूसरे आत्मा हमें जाने। ओ क्या क्या कह रहे हैं ये दो तरह से ख्याति समझता रहे। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं किस किस को जानता हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ। अरे भाई साहब, सब लोगों को जानता हूँ। अच्छा, इसे आत्मख्याति समझता है। बहुत सारे साधर्मी लोग मिलते हैं, अरे हम तो वहाँ सबको जानते, अरे सब विद्वानों को जानता हूँ मैं, सब विद्वानों को जानता हूँ। कभी तो ऐसा अपने आप की महिमा बताते हैं और कभी तो अरे सब मेरे को जानते हैं, मुझे कौन नहीं जानता, सब मुझे जानते हैं। ये कह रहे हैं दोनों का नाम ही आत्मख्याति नहीं है क्या? ये लिख रहे हैं आत्मख्याति का अर्थ होता है आत्मा की प्रसिद्धि। हमारा आत्मा दूसरों को जाने या दूसरे आत्मा हमें जाने, इसका नाम आत्मख्याति या आत्म प्रसिद्धि नहीं है। मैं दुनिया को जान रहा हूँ, दुनिया मुझे जान रही है, इसका नाम आत्मख्याति नहीं है भैया। अरे खोटे अर्थ में भी ख्याति होती है क्या? ओसामा बिन लादेन साहब को भी सब जानते थे, बोलो सब जानते हैं। सद्दाम हुसैन को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। अरे लेकिन उसे जानने में जानना है क्या? ये तो क्या कह रहे हैं, नहीं अरे साहब हमारी ख्याति तो ऐसी है। कुख्यात को भी ख्यात कह देते हैं, प्रसिद्धि है, वो समझते हैं मुझे कौन नहीं जान रहा है। ले यहाँ तो कह रहे हैं परंतु अपितु अपना आत्मा स्वयं को जाने, अनुभव करे, ये काम हुआ कि नहीं ये बताओ। दुनिया तो तुम्हें जानती है, ये बात तो ठीक है बाबू, लेकिन तुम अपने आप को जानते हो क्या? हैं क्या बात कर रहे हो, क्या बात कह दी है? कभी कभी कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो ना इस तरह के, और कभी घमंड में इस तरह की बात कह देवे, अरे मुझे दुनिया जानती है, एक बात जरा प्यार से उनके कान में कह देना कि दुनिया तो तुम्हें जानती है, तुम अपने आप को जानते हो क्या? समझ में नहीं आया क्या कह दिया आपने? ये क्या कह दिया आप? हम अपने आप को नहीं जान रहे हैं कि हाँ नहीं जान रहे हो आप, तुम्हें पता ही नहीं है, इस देह को अपना मान करके बैठे हो, तुम जानते ही नहीं हो तुम कौन हो। अपना आत्मा स्वयं को ही जाने, मैं अपने को जानूं। भाई साहब ये महत्वपूर्ण बात है। अनुभव करे, अपने में ही अपनापन स्थापित करे, अपने में अपनापन स्थापित करे, अपने में ही रम जाए, जम जाए, समा जाए, यही सच्ची आत्मख्याति है। हो अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया, इसका नाम आत्मख्याति है। कितने सुंदर आत्मख्याति की ये व्याख्या कर रहे हैं, अपने आप को जानने की प्रेरणा दे रहे हैं। आत्मख्याति अर्थात मोक्ष मार्ग। वाओ, अपनी समझ, अपनी पहचान, अपने में ही सर्वस्व समर्पण, इसका नाम आत्मख्याति है। आत्मख्याति अपने में अपनापन, अपने में समा गए, अपने में डूब गए, अपने में ही समाहित हो गए, अपने में ही लीन हो गए, इसे आत्मख्याति कहते हैं। ये मोक्ष मार्ग है, इसमें अपनी समझ है, अपने आप का ज्ञान, अपने आप का श्रद्धान, अपने आप में लीनता, यही तो आत्मख्याति है भाई साहब। क्या देखो सारे दुनिया भर में कौन कौन कितने कितने फेमस हुए हैं, लेकिन अरे दुनिया में फेमस नहीं होना उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक बात बतलाइए, मैं जिसे आप फेमस कह रहे हैं, सुनना बात कुछ गंभीर कहता हूँ। हमारे
कितने मुनिराज ऐसे हैं जिन मुनिराजों को कोई नहीं जानता। अच्छा, आज की तारीख में भी, अभी भी, इन दिनों में भी लोग मोक्ष जा रहे हैं ना, निर्वाण की प्राप्ति कर रहे हैं ना, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो रहे हैं ना। हर 6 महीने में, 6 महीने 8 समय में 608 जीव भगवान बन रहे हैं। उन 608 भगवान में से कितने भगवान को आप जानते हो? हर्षवर्धन जी साहब, कितने भगवान को जान रहे हो बताओ? क्या? विजय सोगानी जी साहब, जयपुर वाले भी हमारे और भोपाल वाले भी सामने, बोलो कितने भगवान को आप जानते हैं? 608 भगवान अभी रिसेंट में पिछले 6 महीने में गए हैं ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब? पिछले 6 महीने में, अभी पिछले 6 महीने में भी, कौन सा महीना चल रहा है, पिछले 6 महीने चले जाओ आप, तो इन 6 महीनों के अंदर 608 नए भगवान बने हो, नए भगवान। और साल में 1200 भगवान बन चुके हैं। कितनों को जान रहे हो? एक साल में 1200, क्या 50 साल की यदि आपकी उम्र है, 50 साल की यदि आपकी उम्र है, साल में 1200, 12 पंजे 60, 6000, 60,000, कल्पना करो जरा, 50 साल की उम्र, 60,000, 60,000, ओ 60,000 नए भगवान बन गए यदि आपकी उम्र 50 साल की है तो। नए भगवान 60,000, 60,000 में से 6 को भी जानते हो क्या? 1 को भी जानते हो क्या कि किसकी ख्याति की बात कर रहे हो? अनंत सुखी हैं वे। आप हम जैसे लोग नहीं जाने तो भी वे अनंत सुखी हैं, अनंत सुखी हैं, अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं। वो सच्ची आत्मख्याति है क्या? लोकालोक को जान रहे हैं, सर्व देवगति के जीव, महान महान पुरुष उनको जान रहे हैं। बोलो, आत्मख्याति, सर्वस्व समर्पण कर दिया, हो गया काम। अब दुनिया जाने चाहे नहीं जाने, कौन किसको जाने भैया, क्या करना है? अपने आप को जान लिया, सब जान लिया। जिसने आत्मा को जाना उसने सब जान लिया, जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। ऐसा ही स्वरूप है। नव तत्वों में भी सर्वत्र एक जीव तत्व ही प्रकाशमान है। नव तत्वों में भी सभी जगह पर एक जीव तत्व ही प्रकाशमान है, और शुद्ध नय से उसे जानना ही भूतार्थ नय से जाने हुए नव तत्व हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन कहा जाता है। अब इसी अर्थ को पुष्ट करने वाला कलश लिखते हैं और उसमें प्रेरणा देते हैं। हे भव्य जनों, क्या, हे साधर्मियों, हे आत्मार्थियों, हे भव्य जनों, तुम तो नव तत्वों में प्रकाशमान एक आत्म ज्योति को ही देखो। वाह, ये भावना भा रहे हैं, ये प्रेरणा दे रहे हैं। नव तत्वों में प्रकाशमान एक आत्म ज्योति को देखो, एक आत्म ज्योति को देखो। एक आत्मा की चमक, एक आत्मा की रोशनी, एक आत्मा का प्रकाश, एक आत्मा की किरण आपको दिखाई दे रही है अंदर में, वो दिखनी चाहिए, उसे ही देखो बस, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। हर जगह पर वही 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 यही दिखना चाहिए भाई साहब। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? हो, ये क्या कह रहे हैं यहाँ? एक आत्म ज्योति को ही देखिए, नव तत्वों में छिपी हुई। 9 में 9 नहीं देखना है, 9 में छिपे हुए उस आत्म तत्व को देखना है। कलश इस प्रकार है। 8वां कलश पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हो, चिरमिति नव तत्व छन्न मुन्नीयमानम कनकमिव निमग्नम वर्णमाला कलापे अथ सतत विविक्तम दृश्यतामेक रूपम प्रतिपदमिदमात्म ज्योतिरुद्योतमानम। क्या कलश लिखे हैं अमृतचंद्र स्वामी ने। शुद्ध कनक जो छिपा हुआ है बाण भेद में, नव तत्वों में छिपी हुई त्यों आत्म ज्योति है। वाह, शुद्ध कनक जो छिपा हुआ है बाण भेद में,
नव तत्वों में छिपी हुई त्यों आत्म ज्योति है। एक रूप द्योतमान पर से विवेक वह, अरे भव्य जन पद पद पर तुम उसको जानो। अरे भव्य जन पद पद पर तुम उसको जानो। प्रेरणा, जानो, प्रेरणा दे रहे हैं हमारे को, कह रहे हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम किसे देख रहे हो, तुम शुद्धता को देखो। क्या आपके शोरूम पर यदि आपके बच्चे ने 22 साल के, 24 साल के बच्चे ने, 18 साल के बच्चे ने आज नया नया बैठना शुरू किया है, और यदि वो किसी व्यक्ति के द्वारा बेचने के लिए आए जाने पर गोल्ड को तोलकर गोल्ड का भाव देने की बात करता है, तो पिताजी क्या कहते हैं, अरे बेटा तू इसको देख, अंदर गोल्ड कितना है वो तो देखेगा, क्या अंदर सोना कितना है तू उसको तो देखेगा, तू कर क्या रहा है, पूरा थोड़ी नहीं सोना, इसमें तो मिलावट है, इसमें तो गंदगी है, इसमें तो मैल है, कचरे के पैसे देगा क्या? उसे सिखाते हैं, पिताजी सिखाते हैं, दादाजी सिखाते हैं, है ना। उसके जो समझदार व्यक्ति होते हैं वे सिखाते हैं, भैया देखने की कला देखो, देखने योग्य को देखो, अंदर में कौन है देखने लायक। शुद्ध कनक ज्यों छिपा हुआ है वान भेद में, नव तत्वों में छिपी हुई त्यों आत्म ज्योति है। वाह, क्या कह रहे हैं, एक रूप उद्योतमान पर से विवेक वह, अरे भव्य जन पद पद पर तुम उसको जानो। पद पद पर, ये क्या है, पद पद पर, कदम कदम पर, कदम कदम क्या है, हर पर्याय में, क्या हर पर्याय में तुम उसे जानो, हर अवस्था में तुम उसे जानो। अरे भैया, क्या स्वर्णकार की दृष्टि तो सोने पर ही होती है, व्यापारी की दृष्टि तो ग्राहक पर ही होती है। क्या सब व्यापारी लोग जो सामने सुन रहे हैं, आपकी दृष्टि तो ग्राहक पर है, ये ग्राहक है भैया, ये ग्राहक है। बच्चा हो तो ग्राहक है, बूढ़ा हो तो ग्राहक है, हिंदू हो तो ग्राहक है, मुसलमान हो तो ग्राहक है। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, ये सब ग्राहक ग्राहक की बात कर रहे हैं, सभी ग्राहक दिखते हैं आपको तो। स्त्री आवे तो ग्राहक, पुरुष आवे तो ग्राहक, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं बोले ग्राहक हैं हमारे लिए। तो क्या बात कर रहे हो आप? आपको ग्राहक के अलावा कुछ नहीं दिखता है कि हाँ ऐसा ही स्वरूप है? क्या करें, हमारे यहाँ तो जो खरीदने के लिए आया है हम तो ग्राहक समझते हैं। कोई भी, अरे बहुत काला कलूटा था, माल बेचोगे कि नहीं बेचोगे? इतना काला आदमी है, साउथ इंडियन नहीं, साउथ अफ्रीकन, ऐसा समझो आप। ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है। क्यों भैया, तुम उसे काला देख रहे हो कि व्यापारी देख रहे हो? कि व्यापारी देख रहे हो? वहां तो सब होशियार है भैया, दुकानदारी में तो सब होशियार है, क्या व्यापार करने में तो सब होशियार है। क्या कमल जी बढ़ जाते हैं सब, दुकानदारी में तो सब होशियार हैं, बिजनेस में तो सब होशियार हैं। अरे ये बिजनेस करना सिखा रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव। क्या क्या आत्मार्थी की दृष्टि तो आत्मा पर ही रहती है। सुनील जी सराफ साहब ये आत्मा देखना सिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं भैया बस दृष्टि तो तुम्हारे पास में है, प्रयोग करना है। आता तो है तुम्हारे को कि पंडित जी ये सम्यक दर्शन के लिए काम क्या करना पड़ेगा? कि वही काम करना है जो तुम कर रहे हो। और क्या बात कर रहे हो धर्मचंद जी साहब, काम क्या करना है? बोले जो काम तुम कर रहे हो ना वही काम करना पड़ेगा। हैं, इतना आसान है? अरे ये तो मैं कर लूंगा। कि तुम क्या करते हो कि सारे ग्राहकों के अंदर तुम ग्राहक देखते हो ना, व्यक्ति नहीं देखते हो, शक्ल नहीं देखते हो, हाइट नहीं देखते हो, वजन नहीं देखते हो, मोटा पतला नहीं देखते हो। आप क्या देखते हो बोलो? सबको देख करके ग्राहक है हमारे लिए, तो हमारे लिए तो ग्राहक है। अरे यही तो बता रहे हैं। अरे एक दो नहीं, मैं ऐसे इसी बात को आपको कम से कम 10 उदाहरण देकर के बतला सकता हूं। इसी बात को नेताजी हैं, क्या करना है? अरे ये तो हमारा वोटर है भाई साहब, उसे सब वोटर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वोटर दिखाई दे रहा है उसको तो, और कुछ नहीं। क्या बोलो, सिर्फ वोटर है तो हमारा। अरे नहीं भैया कि 25 साल का लड़का, अरे ये वोटर है भैया, चला जाएगा, इसका ध्यान रख। ये बूढ़ा आदमी है क्या कि बोले वोटर है हमारा?
मैं कहता हूं डॉक्टर कैसे देखते हैं, बोलो 10 उदाहरण दे सकता हूं। डॉक्टरों की चर्चा कर लो, वकीलों की चर्चा कर लो, चाहे जिसकी चर्चा कर लो, सबके पास में देखने की एक दृष्टि है। यदि आप वकील हैं तो आप क्लाइंट देख रहे हैं, यदि आप डॉक्टर हैं तो आप मरीज देख रहे हैं। आप स्त्री पुरुष नहीं देखते हैं। जब आप नब्ज देख रहे होते हैं तो आप स्त्री पुरुष नहीं देख रहे होते हैं, वृद्ध जवान नहीं देख रहे होते हैं, आप सिर्फ उसे मरीज देख रहे होते हैं। आपकी आंखों में एक मरीज देखने वाली दृष्टि खुली हुई रहती है। सब मरीज हैं हमारी दृष्टि से, तो दूसरा कुछ नहीं। ये कह रहे हैं भैया, सब मरीज हैं, यही कह रहे हैं, सब आत्माएं। 114 नंबर की गाथा प्रवचन सार की और अमृत चंद्राचार्य देव ने ही उसकी टीका लिखते हुए लिखा, अरे द्रव्यार्थिक चक्षु से देखते समय पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद कर दो। अरे पर्याय वाला चक्षु बंद कर दो, सर्वथा बंद कर दो पर्याय वाले चक्षु को। हमें पर्याय वाले चक्षु से किसी को भी नहीं देखना है। अब हमें ये पाटनी जी नहीं दिख रहे हैं, हमें ये वैद जी नहीं दिख रहे हैं, हमें ये शाह साहब शाह नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, हैं? हमें ये सेठी जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें ये बढ़ जात्या जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें ये सिंगई नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फिर क्या दिखाई दे रहे हैं बुरीचा जी, बोलो? अरे हमें तो सब द्रव्य दृष्टि से देखो, पर्याय चक्षु को बंद कर दो और द्रव्य चक्षु को खुला हुआ देखो, हमें तो सब आत्मा दिखाई दे रहे हैं। क्या अजय गोदा जी, हमें गोदा नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? हमें वो अजय तत्व दिखाई दे रहा है जो त्रिकाली है। ऐसा ये दृष्टि है भाई साहब देखने की। वे आत्म तत्व दिखा रहे हैं, देखो जरा उस कला से देखो। ये कह रहे हैं, शुद्ध कनक जो छिपा हुआ है बाण भेद में, बाण भेद में, वर्णों के भेद में। ये जो बाण शब्द का जो प्रयोग है, ये जवाहरात वाले, ज्वेलरी वाले ज़्यादा समझते होंगे, सर्राफ लोग ज़्यादा समझते होंगे इस चीज़ को, ये बाण भेद का अर्थ क्या है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, बाण शब्द का अर्थ वो जो रेखा खींच दी जाती है ना, क्या बाण भेद से, बानगी नहीं, ये जो परखते समय सोना लेकर के आए और सोना लेकर के आया सामने वाला व्यक्ति, और उस सोने को हमने कसौटी पत्थर के ऊपर कस करके देखा, तो जो बाण, वो जो रेखाएं हैं, वो बाण, वो लाइन, उसके जो भेद से वर्ण शब्द भी लागू होगा यहाँ, कि उसकी जो बाण भेद में जो रंग भेद दिखाई दे रहा है, पहले ताव का, दूसरे ताव का, तीसरे ताव का। पहले 12वीं गाथा की टीका में भी इस तरह के शब्द का प्रयोग किया था। कितने ताव का सोना, प्रथम ताव, द्वितीय ताव, तृतीय ताव, इन सब का इस तरह का। तो ये कह रहे हैं यहाँ अर्थ करते समय तो इन्होंने अर्थ में वर्ण शब्द का प्रयोग किया है, तो बाण शब्द को वर्ण में लगाया। लेकिन वो जो रेखाएं खींची जाती है उन सब में वर्ण भेद होते हैं। शुद्धता के आधार पर कितने ताव का गोल्ड है, उनमें वर्ण में भिन्नता होती चली जाती है। तो जितनी जितनी उसमें वर्ण में भिन्नताएं हैं, उसके आधार पर सर्राफ लोग इस बात को पहचान लेते हैं कि ये इसमें कितनी प्योरिटी है और कितनी अशुद्धता है, इस चीज़ को पहचान लेते हैं। अर्थ देखिए क्या लिखा है, वो ऊपर तो हो ही गया ना, शुद्ध कनक जो छिपा हुआ है बाण भेद में, नवतत्वों में छिपी हुई त्यों आत्म ज्योति है। एक रूप उद्योतमान, एक रूप उद्योतमान पर से विविक्त वह, एक रूप उद्योतमान प्रकाशमान, पर से भिन्न, पर से पृथक। अरे भव्य जन पद पद पर तुम उसको जानो, अरे भव्य जन पद पद पर तुम उसको जानो, हर पद पर तुम उसको जानो। ये बहिरात्मा, वही आत्म ज्योति दिखाई दे रही है। अरे ये अंतरात्मा हो गई, अरे हमें तो अंतरात्मा नहीं, वही आत्म ज्योति दिखाई दे रही है। अरे ये परमात्मा हो गए, अरे हमें तो अभी भी वही दिखाई दे रहे हैं। ओहो, ये 11वें गुणस्थान से नीचे गिर गए, पहले गुणस्थान में आ गए, अरे हमें तो वही दिखाई दे रही है। पद पद पर
हे भव्य जन, अरे भव्य जन, अरे भव्य जन, पद पद पर तुम उसको जानो। हर कदम पर, जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहे, ज्ञायक रहे, ज्ञायक रहे, बस ज्ञायक ही रहे। जिस देश में, जिस भेष में, इसका नाम है पद पद। क्या पद पद माने क्या? जिस देश में और जिस वेश में, हर वेश में इसका नाम है पद पद। हर वेश में, किसी भी अवस्था में चला जाए, नार की त्रियंज मनुष्य किसी भी अवस्था के अंदर चला जावे, क्या लिख रहे हैं? जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहे, क्या देखना है? ज्ञायक रहे, ज्ञायक रहे, बस ज्ञायक ही रहे। उसको देखो, देखिए नीचे पढ़ रहा हूं अर्थ। जिस प्रकार वर्णों के समूह में छिपे हुए, वर्णों के समूह में छिपे हुए क्या एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं। एकाकार स्वर्ण को कैसे बाहर निकालते हैं? वर्णों के समूह में छिपे हुए, वर्णों के समूह में छिपे हुए, छिपे हुए माने अंदर है, वो अंदर उसकी प्योरिटी मौजूद है। ऐसे छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को जब बाहर निकालते हैं, ओ कैसे निकाल लेते हैं? स्वर्णकार अग्नि में डाल करके उसे निकाल लेते हैं प्योर। उसी प्रकार नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई, नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई, कितने समय से? अनादिकाल से छिपी तो थी। चैतन्य तो सदाकाल प्रकाशमान था, मैं कहीं भी चला गया लेकिन अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ा। यत एकत्वम न मुंचति, कभी नहीं छोड़ा। बहुत समय से छिपी हुई है आत्मज्योति, शुद्ध नय के द्वारा बाहर निकाल कर, वाह कैसे निकाली जाएगी? ये शुद्ध नय के द्वारा बाहर निकाल ली जाएगी। इसे बाहर निकालकर प्रकट की गई है। ओ शुद्ध नय के द्वारा बाहर निकालकर प्रकट की गई है। और यह आत्म ज्योति, यह आत्म तत्व, ये चैतन्य का प्रकाश, ये चैतन्य का प्रकाश पद पद पर, हर कदम पर, अर्थात प्रत्येक पर्याय में। ओ पद पद पर का क्या अर्थ किया? आगे किया ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का पहला कलश है, वहाँ भी उन्होंने पद पद ऐसे शब्द का प्रयोग किया, पदे पदे ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ भी पर्याय पर्याय में ऐसा कहना चाहते हैं। और भी अनेक जगह पर बीच बीच में आया है। वह आत्मज्योति पद पद पर अर्थात प्रत्येक पर्याय में, ओ चित्त चमत्कार मात्र एक रूप में उद्योतमान है। वाओ, ये चित्त चमत्कार मात्र एक रूप उद्योतमान प्रकाशमान दिखाई देती है हमें। तो ये प्रकाश, ये झलक, क्या ये झलक दिख गई हमारे को, तो हमें पहचान लिया, और ये तो वही है। क्या हल्की सी झलक देख करके तुरंत पहचान लिया ये क्या है? अरे ये तो सनलाइट है। ये कैसे पहचान लिया आपने? भाई साहब सुनो, सूर्योदय होने के पहले, सूर्योदय होने के पहले जो पो फटती हुई दिखाई देती है, ये पो फटने के काल में भी आप देख देते हैं कि ये सूर्य आने वाला, ये दिखाई दे रहा है हमारे को, बाहर दिख रहा है आपको। ये प्रकाश किसका है? बोले सूर्य का है। ये जो सनलाइट आपको जहाँ जिस रूम में बैठे हुए हैं वहाँ से बाहर जो आपको थोड़ी बहुत चमक झलक धूप दिखाई दे रही है, आपने तुरंत पहचान लिया वो है क्या? ये लिख रहे हैं चित्त चमत्कार मात्र, प्रत्येक पर्याय में चैतन्य चमत्कार, चैतन्य के चमत्कार मात्र। ये चमत्कारी कहना चाहिए कि कर्मों ने इस जीव को अचेतन बनाने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कभी ये चेतन अचेतन नहीं बना। ये इसका चमत्कार है, ये इसकी सामर्थ्य है, ये इस चैतन्य की पावर है, ये इस चैतन्य की शक्ति है। ये चैतन्य तत्व अंदर में इतना पावरफुल है कि ज्ञानावर्णी आदि
असंख्यात कर्म परमाणुओं ने आकर के, अनंत कर्म परमाणुओं ने आकर के इसे ढकने का प्रयास किया, लेकिन इसकी आत्म चैतन्य ज्योति सदा काल चमकती रही। ये इसका प्रकाश चित चमत्कार मात्र, एक रूप, हमेशा उद्योतमान है, माने प्रकाशमान है। इसलिए हे भव्य जीवों, क्या, हे भव्य जीवों, हे पात्र जीवों, तुम इसे सदा ही अन्य द्रव्यों एवं उनके आश्रय से होने वाले नैमित्तिक भावों से भिन्न देखो। अन्य द्रव्यों से भिन्न देखो, अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न देखो, अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्य के भावों से, के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो रागादिक नैमित्तिक भाव हैं उनसे भी भिन्न देखो, एक रूप देखो। सुरेंद्र जी, बाबू जी साहब क्या कह रहे हैं, बोलो। किसे देखने की बात कर रहे हैं, कैसे देखने की बात कह रहे हैं? संयोगों के बीच में रहते हुए भी संयोगों से भिन्न देखो, कर्मों के बीच में रहते हुए भी कर्म से भिन्न देखो, रागादिक पर्याय रूप परिणमित करते हुए भी उसे रागादिक से भिन्न देखो। ये दिखा रहे हैं उसे देखो तो सही, एक बार देखो तो सही। दृष्टि को सूक्ष्म करना पड़ेगा, दृष्टि को पैना करना पड़ेगा, मतलब बारीक दृष्टि से देखना पड़ेगा आपको। वो चैतन्य तत्व जरूर दिखाई देगा। उसे भिन्न रूप, एक रूप देखो। कैसे भिन्न देखने की बात कह दी है, किस किस से भिन्न देखना है? तुम इसे सदा ही, कलश का अर्थ किया है 8वें कलश का, तुम इसे सदा ही अन्य द्रव्यों एवं उनके आश्रय से, अन्य द्रव्य के आश्रय से, क्या, अन्य तत्व के आश्रय से होने वाले नैमित्तिक भावों से भिन्न एक रूप देखो। नव तत्वों से भिन्न दिखा रहे थे ना, तो क्या क्या देखना है इन नव तत्वों के अंदर? अजीव तत्व से भिन्न देखो, अजीव की पर्यायों से भिन्न देखो, और अजीव के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो नैमित्तिक भाव थे उनसे भी भिन्न देखो। जरा नीचे देखिए, दादा कुछ अर्थ कर रहे हैं, 2-3 मिनट में पूरा करते हैं बात। उक्त कथन में संयोग, संयोगी भाव, संयोग क्या है? शरीर आदिक। अरे पृथक संयोगों की तो क्या बात करें, वे तो चौड़े ही पृथक दिखाई देते हैं, उनकी क्या बात करें। ये जो शरीर रूप संयोग है और संयोगी भाव रागादिक, ये सब संयोगी भाव हैं। द्रव्य गुण पर्याय एवं उत्पाद व्यय द्रव्य के भेद तथा लक्ष्य लक्षण भेद सभी को व्यवहारने से सत्यार्थ बताकर भी, भले ही ये व्यवहारने से सत्यार्थ हैं, उत्पाद व्यय ध्रुवता भी है, लक्ष्य लक्षण का भेद भी है, द्रव्य गुण पर्याय रूप भी है, इन्हें बताकर भी यह स्पष्ट किया गया है कि शुद्ध नय से, भूतार्थ नय से ये सभी असत्यार्थ हैं। सबको बता दिया, सबको दिखा दिया, उत्पाद व्यय द्रव्य भी बतला दिया, द्रव्य गुण पर्याय भी बता दिया, संयोग भी दिखाए, संयोगी भाव भी दिखाए, और सबको सत्यार्थ भी बता दिया। सब कुछ है, संयोग भी है, संयोगी भाव भी है, सब कुछ है भाई साहब, क्या सब कुछ है। देखो जरा, लेकिन व्यवहार नय से सत्यार्थ है, सत्यार्थ स्पष्ट किया। तथापि क्या कह रहे हैं? शुद्ध नय से या भूतार्थ नय से सभी असत्यार्थ हैं। लो, ये क्या किया आपने? व्यवहार नय से जिन सबको भूतार्थ कह करके पुकारा था, शुद्ध नय से उन्हीं सबको यहाँ अभूतार्थ कह करके पुकारा है। इन सब से भिन्न, इन सब से भिन्न शुद्ध जीव वस्तु मात्र ही सत्यार्थ है। अरे ज्ञायक तो ज्ञायक है, आत्मा तो आत्मा है। इन सब से भिन्न शुद्ध एक चैतन्य वस्तु, एक आत्म वस्तु, बस वही सत्यार्थ है। अरे आत्मा ही साचा है, बाकी सारी अवस्थाएं सब झूठी है। सबसे भिन्न देखो, और उसके आश्रय से ही अनुभव होता है, सम्यक्त्व होता है। 11वीं गाथा के अंदर जो कहा था ना, भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी अवधि जीवो, भूतार्थ नयाश्रित श्रवण जन प्राप्ति करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति।
शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नए, भूतार्थ की ही शरण गए यह आत्मा सम्यक लहे। भूतार्थ की शरण लेने पर, भूतार्थ माने ये शुद्ध निश्चय, इसकी शरण लेने पर ही सम्यक्त्व होता है, उसका आश्रय करने पर सम्यक्त्व होता है, उसका अनुभव करने पर सम्यक्त्व होता है। इस तरह से ये 8वें कलश में ये प्रेरणा दी गई है। ये 8वां कलश ये प्रेरणा के लिए है, एक प्रकार से ये हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और अमृतचंद्राचार्य को क्या जचा कि टीका लिखते समय बीच में ही प्रेरणा दे दी। लिख रहे थे और बीच में ही प्रेरणा दे, अरे भैया तुम तो बस एक ही काम करना है, करने योग्य काम एक ही है, उस आत्म तत्व को जानो, उस आत्म तत्व का ही अनुभव करो, यही करने योग्य कार्य है। इस तरह से ये 13वीं गाथा की टीका के बीच में समागत हमने इस कलश की चर्चा को यहाँ संपन्न किया है। अब इस कलश के उपरांत जो बाकी बची हुई टीका है, उस टीका की चर्चा कल यथा समय हम प्रारंभ करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो मज्जायाणम, नमो लोई सव्यसा।